किसान भाइयों, बढ़ती हुई महंगाई और फसलों के लगातार घटते हुए उत्पादन के कारण किसान भाइयों के मन में एक बहुत बड़ा टेंशन बना होता है कि हम अपनी फसलों से कम लागत में, कम जगह में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, कम समस्याएं हमारी फसलों में आए, कम लागत लगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो इसी के संदर्भ में आज की वीडियो में हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं, एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने वाले हैं कि आप अपनी लौकी की फसल में अधिक से अधिक फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं और एक लौकी से 1000 तक फल कैसे ले सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप बड़े फील्ड पे खेती करते हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप छोटी सी जगह में खेती करते हैं तब भी यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत, किसान और गाँव में। किसान साथियों, जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कम लागत में एक अच्छा उत्पादन अपनी फसल से प्राप्त करें। लेकिन कई बार वातावरण सही नहीं रहता, मौसम अनुकूल नहीं रहता उस फसल के प्रति, और अतिरिक्त लागत हमें अपनी फसल में लगा लेते हैं और उसके रेट कम हो जाते हैं, और हमारा जो कास्ट होता है, जो लागत होती है, वो ही फसल से नहीं निकल पाती। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें उत्पादन भी ज़्यादा आए, लागत भी कम लगे और हमें ज़्यादा समस्याएं ना आए। तो इसी के संदर्भ में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लौकी की फसल में यदि आप 3G कटिंग कराते हैं तो वह कटिंग के कारण आपकी फसल में उत्पादन तो बढ़ता ही है और लागत भी कम हो जाती है, श्रम भी कम लगता है। लेकिन इस कटिंग को हम कैसे करें, सही तरीका कटिंग करने का क्या है, और कटिंग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप कटिंग कराते हैं तो आपकी जो प्लांट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उनसे कोई उत्पादन नहीं मिल पाता, फसल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती। तो उन चीज़ों को हमें समझना है कि हम क्या गलती करते हैं और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कटिंग करते समय, और सही तरीका कटिंग करने का क्या है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारा लौकी का प्लांट्स है और आज हम आपको प्रैक्टिकली लौकी में 3G कटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं कि 3G कटिंग हमें कैसे करना चाहिए, प्लांट्स की कितनी हाइट में करना चाहिए और कैसे हम 3G कटिंग करके अधिक फल ले सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि अधिक फल कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्लांट की जो हाइट है वो 2 से 2.5 फीट हो जाए। ऊपर से जहाँ से प्लांट से मेन ब्रांच चलती है वहाँ से आपको इस तरह से कट कर देना है। यह मेन ब्रांच का यह ऊपर का जो भाग है उसको हमें कट कर देना है, प्रूनिंग कर देना है। और प्रूनिंग करने के बाद में हमें मेन ब्रांच में सिर्फ 2 ब्रांच रखना है और जो भी साइड ब्रांचें निकलेंगी उनको हम इस तरह से निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमने यह ब्रांचें निकाल दी हैं और इसमें हम सिर्फ स्वस्थ 2 ब्रांच रख रहे हैं, और एक ब्रांच हमने ये रखी है और एक ब्रांच हमने यहाँ नीचे रखी है। अब यह 2 ब्रांच रख रहे हैं। अब 2 ब्रांच के बाद में हम आपको बताते हैं कि हमने कुछ प्लांट्स में 3G कटिंग की है और उसमें हमें क्या क्या करना है। अब ये 2 ब्रांच जब निकलेंगी तो यह जब लंबी होंगी 2-2 फीट की हो जाएंगी, उसके बाद में हम कैसे प्रूनिंग करते हैं। तो किसान साथियों, ये मेन ब्रांच थी, हमने अपने बड़े प्लांट्स में 3G कटिंग की थी, उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेन ब्रांच में कटिंग करने के बाद सेकंड ब्रांच में किस तरह से फ्रूट आते हैं। तो मेन ब्रांच में हमने ये कटिंग की है और आप देख सकते हैं जब यह साइड ब्रांच निकली है तो इसमें यह पत्ते में लौकी है, यहाँ भी पत्ते में लौकी है और नेक्स्ट में भी पत्ते में लौकी है। उस तरफ जो ब्रांच निकली है उसमें भी देखिए आप, हर पत्ते में आपको लौकी दिख रही होगी। अब यह ब्रांच जब 2 से 2.5 फीट की हो जाएगी तो हम उसको यहाँ से कट कर देंगे, और यहाँ से कट करने के बाद इसमें से जो साइड ब्रांच निकलेगी इसको सिर्फ हमें 2 साइड ब्रांच इसमें से रखनी है इस फल के बाद। तो वह ब्रांच जो निकलेंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, उनमें 2-2 फल आपको मिलेंगे। और यह जो साइड ब्रांचें हैं, हमें फर्स्ट मेन ब्रांच पे जब प्लांट छोटा होता है, जब हम पहली कटिंग करते हैं तो उस समय हमें 2 ब्रांच रखना है, और जब वो 2 ब्रांच निकलेंगी उसमें से हमें फिर एक ब्रांच से 2-2 ब्रांच रखना है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स में 3G कटिंग करते हैं। आप यह देखिए, आपको हर पत्ते में लौकी दिख रही होगी। यहाँ भी देखिए आप, एक कटिंग के बाद 2-2 लौकी आपको दिख रही होंगी।
या हर पत्ते में आपको लौकी दिख रही हैं। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि कटिंग के बाद जो लौकी प्राप्त होती है वो किस तरह से प्राप्त होती है, उसकी शाइनिंग, उसकी चमक, उसकी लेंथ। इस तरह से आप कटिंग करा के अधिक फल अपनी लौकी की फसल से ले सकते हैं। आप देखिए, यह सेकंड ब्रांच में जो कटिंग हुई है यह फर्स्ट ब्रांच की सेकंड ब्रांच है। यहाँ यह फर्स्ट ब्रांच है, उसमें से जो निकली हुई सेकंड ब्रांच है, और सेकंड ब्रांच में से निकली हुई यह थर्ड ब्रांच है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फल हर पत्ते में आ रहे हैं। तो यह 3G कटिंग TCBT गुरुजी श्री ताराचंद बेलजी जी के द्वारा विकसित की गई हुई टेक्निक है। तो हमें इस तरह से जब हम अपनी फसलों में 3G कटिंग कराते हैं तब हमें एक प्लांट से 100 से 1000 तक फल प्राप्त होते हैं, और जो साइड ब्रांचें निकलती हैं उसमें से ही हमें फल मिलते हैं। जो मेन ब्रांच होती है उसमें कभी फल नहीं लगते, नर फूल ज़्यादा लगते हैं, मादा फूल कम लगते हैं। जैसे कि यह नर फूल है, इसे नर फूल कहा जाता है, यह नर फूल है, यह भी नर फूल है, यह मेन ब्रांच है, और इसकी यहाँ से कटिंग कर दी गई है। अब इसमें जो साइड ब्रांच होंगी उनमें फल आएंगे। और किसान साथियों, हमें 100 पौधों के बीच में एक प्लांट्स में एक पौधे को हमें बिना कटिंग किए हुए रखना है, जिसमें कि जो नर फूल हैं उनकी जो संख्या है वो बनी रहे, और हमारे फसल में जो पॉलिनेशन का जो कार्य है, जो मधुमक्खियों के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है, वह होता रहे और फसल में अधिक से अधिक फल हमें मिलते रहें। तो किसान साथियों, जब हम 3G कटिंग अपनी फसल में कराते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि प्लांट्स में जो नई ब्रांचें निकलती हैं और जो फल के साथ ब्रांच निकलती है और हर पत्ते में जो फल आते हैं, तो उस समय पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा उसको पोषक तत्व चाहिए होते हैं, ज़्यादा भोजन चाहिए होता है। तो ऐसे में हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखना है, कुछ सावधानियाँ अपनी फसल में भी रखनी है कि जब हम कटिंग कराते हैं तो वह समय का चयन करना है कि हमें अपने प्लांट्स में कब 3G कटिंग कराना है। तो समय की बात करूं तो आप अमावस्या के आसपास अपने प्लांट्स में 3G कटिंग कराएं, और 3G कटिंग कराते समय आपको अपने प्लांट्स पे और धरती माता से प्रार्थना भी करनी है। और प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं कि हे धरती माता, यह भूमि मेरी फसलों के पालन पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। जो गुरुजी श्री ताराचंद बेलजी जी यह प्रार्थना के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, वही तकनीक को हमें फॉलो करना है। और हम प्लांट से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्लांट्स, हे लौकी के पौधे, मैं आपको आपके संरक्षण, संवर्धन और आपको बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपकी कटिंग करने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, और हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। तो यह 2 काम हमें करना है। एक तो हमें अमावस्या के आसपास कटिंग कराना है, दूसरा हमें प्रार्थना करने के बाद ही फसल में कटिंग कराना है। तीसरी जो सावधानी है वो क्या है कि हमें कटिंग करने के बाद अपने प्लांट्स को भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कराना है, भरपूर मात्रा में पोषण देना है, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, पोषक तत्वों की कमी ना हो, और वह अच्छे से ग्रोथ कर पाए, जो फल आए वो भी अच्छे से बढ़ पाएँ और हमें अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त हो। तो इस समय आपको क्या करना है, जब आप कटिंग करा देते हैं उसके बाद आपको अपनी फसल में पोषक के रूप में जो भी चीज़ें आप अपने खेत पे तैयार कर रहे हो, जो भी कल्चर हो आपके पास में, जो भी कंपोस्ट हो, या फिर आप अणु जल दे सकते हैं, या फिर आप सजीव जल दे सकते हैं। तो ऐसे पोषण आपको अपनी फसल में चलाना है। और स्प्रे की बात करूं तो स्प्रे में भी आपको अपनी फसल में कंटिन्यू स्प्रे का जो शेड्यूल है वो है कंटिन्यू रखना है, पोषण की पूर्ति फसल में देते रहना है, ताकि किसी भी कोई भी पोषक तत्व की कमी आपकी फसल में ना दिखे। जैसे कि जब साइड ब्रांचें पौधे में ज़्यादा निकलती हैं तो उस समय पौधे को फास्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हमें फास्फोरस की पूर्ति करना है, पोटेशियम की पूर्ति भी करना है, जिससे कि फल अच्छा बने। और कैल्शियम बोरान का भी ध्यान रखना है कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी अपनी फसलों में पूर्ति करते रहना है, जिससे कि हमारी फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, और जो फल हमें अपनी फसल प्राप्त हों उनकी जो शाइनिंग है, वो चमक है, वो बनी रहे, और हमें मार्केट रेट अच्छे से मिल पाए। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी फसल में समय समय पर जो चीज़ें हम अपनी फसल में चला रहे हैं, जैसे कि आप अणु जल दे रहे हों या सजीव जल दे रहे हों या फिर सड़रस का स्प्रे कर रहे हैं, तो इनको हमें समय समय पर अपने शेड्यूल के हिसाब से कंटिन्यू करते रहना है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हमने जाना कि
3G कटिंग हम कैसे कर सकते हैं, 3G कटिंग करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और 3G कटिंग करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हम कम जगह से कम प्लांट से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, इसी तरीके से विश्वास आप हम पर बनाए रखें और अपने विचार अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अनेक किसान भाई भी इस जानकारी को समझकर अपनी फसलों से अधिक उत्पादन ले पाएँ। और किसान साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें। खेती से संबंधित, प्राकृतिक खेती से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।